हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप ब्लाउज में वर्क देख सकते हैं। नेक में इसमें वर्क दिया हुआ है। कस्टमर को वैसे बोट नेक करना था, लेकिन यहाँ पर जो वर्क नेक में दिया है इसी के हिसाब से हमें नेक रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को ये वर्क कटिंग करके निकालना भी नहीं है और इसे हम कटिंग करके बोट नेक में लगा भी नहीं सकते हैं। कमर के लिए जो बॉर्डर दिया हुआ है उसे भी हमें कटिंग करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्रंट पैनल में जॉइंट लगने वाला है। इसके लिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे जॉइंट लगाने वाली हूँ। इसमें स्लीव्स भी इसी में साइड में दिया हुआ है, शॉर्ट स्लीव इसमें बनने वाले हैं। तो जितना भी इसमें लेंथ आएगा उसी के हिसाब से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। वैसे एल्बो लेंथ तक बनाना था, लेकिन इसमें वर्क शॉर्ट स्लीव के हिसाब से दिया है तो हम शॉर्ट स्लीव ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, स्टिच करके रखा है। इसके अंदर 1 से 1.5 इंच कपड़ा अंदर की साइड में फोल्ड किया है। तो कई बार अगर इस तरीके से स्टिच किया हुआ आता है तो हमें उसे पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो ये कपड़ा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया तो कम से कम 1.5 से 2 इंच का कपड़ा अंदर की साइड में फोल्ड किया हुआ था। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट कटिंग नहीं करना है। कभी भी इस तरीके से स्टिच किया हुआ आता है तो उसे ओपन करके अच्छे से प्रेस करके ही हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अभी आपने वर्क देख लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग ऑलरेडी मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, पिन कमेंट भी कर दूँगी। आप बैक साइड की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने ड्रॉ करके रखा है। ऊपर साइड का फ्रंट पार्ट है, नीचे वाली साइड का हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग में भी काफ़ी टाइम लग गया था। इसके लिए मैंने आप लोगों को बैक पार्ट की वीडियो अलग शेयर की और फ्रंट पार्ट में अलग से शेयर करी हूँ। जिस तरीके से बैक साइड का डिजाइन है उसके हिसाब से बैक में पूरा नीचे की साइड में बैकलेस है, तो हमें फ्रंट में पैडेड डालने ज़रूरी हैं। इसके लिए इसमें हमें पैडेड भी अटैच करने हैं और फ्रंट में भी हमारा नेक काफ़ी छोटा है, तो वो पैक नेक में ही गिना जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो से सीखने को मिलेंगी। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम आज की फ्रंट पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हम रखेंगे बैक साइड के हिसाब से। तो 14.75 इंच का मैंने बैक साइड में लेंथ रखा था, उसमें 1.25 इंच ऐड करके 16 इंच में मैंने मार्किंग किया था। तो फ्रंट में भी मैं अभी यहाँ पे 16 इंच में ही मार्क करूँगी, लेकिन हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से बड़ा रहता है। तो जितना हमारा नीचे का लेंथ ज़्यादा लगता है हमें फ्रंट पार्ट के हिसाब से, वो हम अलग से ही ऐड करेंगे। ये मैं केवल बैक पार्ट के हिसाब से अभी आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ। शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर पैक नेक है तो हमें फुल शोल्डर का ही मार्किंग करना है। 15.5 का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.75 इंच में मार्क करेंगे। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्म होल की लाइन है। अब हम पैक नेक की कटिंग कर रहे हैं तो हम 1.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर से मैं 3 इंच में नेक का विड्थ लगा लूँगी और यहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड में मैं यहाँ पे 5 इंच में नेक डीप के लिए मार्किंग करी हूँ। वैसे तो हमें जो हमारा वर्क किया हुआ है ब्लाउज में मेन फैब्रिक में, उसी के हिसाब से हमें पलटना है, लेकिन यहाँ पर मैं नेक शेप ड्रॉ करूँगी तो आप लोगों को भी समझ में आएगा यहाँ पर हमारा किस टाइप का नेक है। तो अब मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व से शेप लगा लूँगी। तो इसी टाइप का हमारा फ्रंट में नेक बना हुआ है। सिंपल सा राउंड नेक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन अगर वो जब शोल्डर अटैच हो जाएगा तो एकदम पैक नेक जैसा ही लगेगा। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो पैक नेक के हिसाब से हम यहाँ पर आर्म होल डाउन करेंगे। आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच। 39.5 फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आता है। 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 7.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट करना है। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1.75 इंच पीछे की साइड में मार्क करूँगी। अब हमने जो 1.75 इंच पीछे मार्क किया है इसे हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पर अगर आपको शेप कैसे लगाना है नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं यहाँ पे सेंटर में 1 इंच में मार्क करूँगी। जैसे हम आर्म होल की लाइन से 1 इंच पीछे मार्क करते हैं ना, उस तरीके से मार्क करना है
और इस लाइन को भी मैं पीछे तक ड्रॉ कर लूँगी। अब जो हमारी आर्म होल की लाइन है इसका हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। अब ये आर्म होल वाली लेंथ सभी की अलग अलग रहेगी, तो अपने हिसाब से जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है उसका सेंटर निकाल के मार्क करना है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 36 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 39 हो गया। 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9.75 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें बैक आर्म होल का पहले शेप लगाना है, और अगर आप बिगनर्स हैं तो इसी तरीके से लगाइए। हमें यहाँ पे बैक आर्म होल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रंट आर्म होल आपका सही तरीके से लगे इसके लिए मैं बैक आर्म होल को पहले ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा ये 5 इंच तक का डीप है, तो मैं हाफ इंच शोल्डर में से माइनस कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हमारा नेक फैलने वाला है। हल्का सा हाफ इंच से लेके 0.75 इंच तक बाहर निकल सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर से हाफ इंच कट कर देंगे और जो हाफ इंच हम बैक आए हैं वहाँ से इस तरीके से फ्रंट आर्म होल के लिए नीचे की साइड में मिला देंगे। अब यहाँ पर से इसी लाइन के यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और यहाँ से शेप लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है। बैक आर्म होल केवल एक आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है, बिगिनर्स सही तरीके से आर्म होल का शेप लगा पाएँ फ्रंट साइड का, इसीलिए मैंने बैक आर्म होल का शेप पहले ड्रॉ करके उसके बाद फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर से जो हाफ इंच हमने माइनस किया था इसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको पता चलेगा। ये हमें कटिंग करके निकाल देना है और यहीं पर से मैंने फ्रंट आर्म होल के शेप को यहाँ पर मिला दिया है। अब शोल्डर में हमारा दबाने में हम कितना दबा रहे हैं उतना हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। मैं हाफ इंच का शोल्डर में मार्जिन लेती हूँ, तो इतना मैंने डॉट डॉट करके मार्क कर लिया है। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ मैंने 10.75 इंच का लिया था, उसमें हाफ इंच ऐड करके 11.25 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को ही 10 से डिवाइड करके मेजरमेंट निकालूंगी। 39.5 है, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे 4 इंच में मार्किंग करेंगे। 39.5 है तो हाफ इंच हम छोड़ देंगे, डायरेक्ट 4 इंच में मार्क करेंगे। अब नीचे की साइड में हमें फ्रंट साइड के हिसाब से लेंथ बढ़ानी है, तो मैंने पेपर को अटैच कर लिया है। अब यहाँ से पहले मैं नीचे की साइड में लेंथ बढ़ा लूँगी। अब हम ये लेंथ क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी बैक साइड की लेंथ से फ्रंट की लेंथ ज़्यादा रहती है। अगर हम फ्रंट साइड की लेंथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमारा फ्रंट साइड में ब्लाउज की लेंथ 1 से 1.5 इंच कम हो जाएगा, एकदम ऊपर हमारे ब्रेस्ट के ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी 1.5 इंच नीचे की साइड में फ्रंट के हिसाब से लेंथ को बढ़ाऊँगी। यहाँ पर मैंने दोनों साइड में 1.5 इंच में मार्किंग करके अब इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर की साइड में हमने एपेक्स टू एपेक्स 4 इंच किया था, नीचे हम हाफ इंच इसमें कम करके 3.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब एपेक्स वाले पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे नीचे साइड का पहला वाला डार्ट का मार्किंग है। तो यहाँ पे हमें मार्जिन अलग से ही ऐड करना है, केवल हमारा यहाँ पे डार्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पे 39.5 का फुल बस्ट है, तो मैं 3 इंच का डार्ट लगाऊंगी। अपेक्स पॉइंट से हम दूसरी साइड भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर 40 तक का आपका साइज़ है तो 36 साइज़ से लेके 40 साइज़ तक आप 3 इंच का डार्ट लगा सकते हैं। अब पहली वाली डार्ट की लेंथ कितनी आ रही है, 6 इंच आ रही है। दूसरी साइड हमारा कितना आ रहा है, 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 का पहले हम सेंटर निकालेंगे, 3.25 इंच में हम सेंटर में मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, तो ये 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरीके से लगाएंगे तो आपका प्रिंसेस कट का मार्किंग परफेक्ट तरीके से लगेगा। 3.25 इंच में मार्क किया, उसका भी हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पे 1.5 से एक लाइन आगे मार्क करेंगे और नीचे की साइड में भी हमें 1.5 इंच से एक लाइन आगे की साइड में मार्क करना है। अब सबसे नीचे जो हमने डॉट की मार्किंग की है वहाँ से हाफ इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे। यहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करेंगे और ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पर से एक सूत हम बाहर की साइड में आएंगे। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है,
तो फ्रेंच कर्व लेंगे। ऊपर पहले मैं इस तरीके से हल्का सा हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी। फ्रेंच कर्व को उल्टा करके नीचे रखना है। ये सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे शेप लगा लेना है। हम शेप ऐसे लगाएंगे कि एक बार में ही हमारे सभी पॉइंट्स एक लाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी हैवी साइज़ के हिसाब से मार्किंग बता रही हूँ। अगर आपका छोटा साइज़ है 28 से लेके 35 साइज़ तक है आपका, तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच का डाट लगाना है। 36 से लेके 40 साइज़ तक है तो तब आप 3 इंच का डाट लगा सकते हैं, और 41 से लेके ऊपर का साइज़ रहेगा तो फिर 3.5 इंच का हम डाट लगा सकते हैं। अब हमने कमर में जितना डाट लगाया है उसका हाफ करके आर्महोल के यहाँ पे डाट लगाना है। तो पहले हम 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे और फिर 1.5 का हाफ करेंगे तो 0.75 इंच हम डाट के एक साइड मार्क करेंगे और 0.75 इंच उसके दूसरे साइड में मार्क करेंगे। टोटल हमारा 1.5 इंच का डाट लगना चाहिए। पहला वाला जो पॉइंट लगा था वहाँ से हम एपेक्स पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी साइड में हमने जो पॉइंट लगाया है वहाँ से भी हम एपेक्स पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें डाट की लेंथ को भी चेक कर लेना है। पहली वाली डाट का लेंथ है 5 इंच, 5 इंच से एक सूत ज़्यादा है। दूसरी साइड भी हमें घुमाना है। एपेक्स पॉइंट से हम सीधा दूसरी साइड की तरफ मार्क करेंगे। जहाँ पे हमारा 5.1 आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम एपेक्स पॉइंट से नीचे की लेंथ भी चेक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 6 इंच। एपेक्स पॉइंट से मेजर टेप को घुमाते हुए दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हम 6 इंच में मार्क करेंगे। पहली वाली लाइन जितनी आ रही है दूसरी साइड की लाइन भी हमारी सेम आनी चाहिए। आर्महोल के पॉइंट से 0.75 इंच हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर की साइड में हमने जो चेस्ट की मार्किंग करी थी उसे हम नीचे वाली लाइन में अभी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर साइड में हमारा पेपर कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे पेपर अटैच कर लूँगी क्योंकि हमें कमर का भी मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैंने पेपर को अटैच कर लिया है। अब हमने जो कमर में नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ करके रखी है उसे आगे की साइड में स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से आगे की साइड में बढ़ा दूँगी। ऊपर वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे से ऊपर की साइड में 1 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे जो हमने 6 इंच में मार्किंग किया था उस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर से हमारी इतनी लेंथ माइनस करनी पड़ती है क्योंकि हमारा साइड में लेंथ बढ़ता नहीं है, केवल जहाँ पर हमारा फुल ब्रेस्ट वाला लेंथ आता है वहाँ पर हमारे फुल ब्रेस्ट के हिसाब से लेंथ बढ़ाई जाती है। अब हम आएंगे एपेक्स वाली लाइन में। तो यहाँ पर 0.75 इंच का हमें डाट लगाना है और एपेक्स पॉइंट से हम पहले 1.25 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें डाट का शेप बना लेना है। तो ये डाट हम लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट के यहाँ पे कपड़ा लूज नहीं रहता है और फिटिंग भी हमारे ब्लाउज की अच्छी आती है। नीचे की साइड से भी हम ½ इंच ऊपर की साइड में माइनस कर देंगे। क्रॉस माइनस करना है, केवल जो हुक वाली लाइन है वहीं पे हमारा ½ इंच माइनस होना चाहिए। सेंटर में हमें नीचे की साइड में माइनस नहीं करना है। अब हम कमर का मार्किंग करेंगे। कमर का 1/4 के लिए हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर पहले 3.5 इंच में हमारा मेजरमेंट आ रहा है तो दूसरी वाली लाइन में हमें जाना है। तो नीचे वाली ऊपर वाली लाइन में नहीं जाना है। जो हमने लाइन में से मार्क करके यहाँ पे 6 इंच में मार्क किया था ना, इस लाइन से हमें गिनना है। नीचे और ऊपर हमें मार्क नहीं करना है। तो यहाँ पर से हम 3.5 इंच को रखेंगे। तो कमर का हमारा 1/4 जितना है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। 32.5 कमर का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे तो 8.1 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हम चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। आर्महोल वाले पॉइंट में आएंगे और यहाँ पर से हम दोबारा से आर्महोल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब कमर में से हम ये इतना कटिंग करके निकाल देंगे और आर्महोल के पॉइंट में भी हमारा कटिंग होके निकल जाएगा क्योंकि हमारे बैक पार्ट के हिसाब से हमारी दोनों की साइड की लेंथ मैच होनी चाहिए। इसके लिए हमारा साइड में से कट हो जाता है। और यहाँ पर ये प्रिंसेस कट का डार्ट है तो इसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे, तब हमारा पफ बनेगा।
आर्मोल के यहाँ पे भी हम ये डार्ट कटिंग करके निकाल देते हैं। इसके लिए हमारे आर्मोल के यहाँ पे कपड़े के रिंकल्स वगैरह, क्रीज वगैरह नहीं बनते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर से एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे। नीचे की साइड से साइड वाली लेंथ को कट कर देंगे। डार्ट को भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें आर्मोल के डार्ट को फोल्ड करना है, जिससे कि हमारा आर्मोल सही तरीके से कटिंग हो सके। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से कटिंग कीजिए, बिल्कुल भी आपके आर्मोल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइड का एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेंगे और नीचे की साइड में हमने जो आर्मोल ड्रॉ किया था वहीं पर हम आर्मोल को कट करते हुए शोल्डर की साइड को निकाल देंगे। और यहाँ पर से हम शोल्डर जो डाउन किया था उसे भी कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट के दोनों पैनल को अलग करना है। फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को सेट करना है और यहाँ पर से हम शेप लगाते हुए आर्मोल के पॉइंट में मिला देंगे। अब हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आए कि किस तरीके से हमें शेप लगाना है। एपेक्स पॉइंट से लेके आर्मोल तक के यहाँ पे जितनी भी डार्ट लेंथ है उसका सेंटर निकाल के सेंटर में मार्क करना है। 0.25 इंच बाहर की साइड में आके इस तरीके से शेप लगाना है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो आप बिना मार्किंग के भी शेप लगा सकते हैं। तो अब हम एपेक्स पॉइंट से कट करते हुए दोनों पैनल को अलग कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पैनल अलग हो गए हैं। अब हमें दोनों को चेक करना है। तो इस तरीके से रखते हुए हम चेक करेंगे और यहाँ से घुमाते हुए हम नीचे की साइड में देखेंगे तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। साइड्स को दोनों को चेक करना है। फ्रंट पार्ट का हम पैनल लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। तो एक बार मैं बैक साइड की भी लेंथ को चेक करूँगी। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ के नीचे की साइड में हमारा 14.75 इंच बराबर रेडी आ जाएगा और 3 सूत का मार्जिन मेरा कमर में बच रहा है और ऊपर की साइड में हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है। तो 14.75 इंच से हमें कम नहीं करना है। हमें 15 इंच की टोटल लेंथ रखनी थी, लेकिन हमारा मेन फैब्रिक भी कम है, इसके लिए हम 14.75 इंच ही रख रहे हैं। आर्मोल वाले पॉइंट से मैं 0.25 इंच यहाँ पर नीचे की साइड में मार्क करूँगी और फ्रंट वाले पैनल को इसके ऊपर बराबर तरीके से रखते हुए जितना हमारा कॉर्नर निकल रहा है ना उसे फोल्ड कर देना है। अब बैक साइड की तरफ से हमें देखना है और इस तरीके से स्केल से हमें स्ट्रेट कर देना है। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो हमारा नीचे की साइड में कॉर्नर निकल जाएगा। तो हमें बैक तो बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है, लेकिन हमें फ्रंट के साइड को ही कट करना पड़ेगा। दोनों को बराबर हमें फिटिंग की जगह में सेम मार्किंग मेजरमेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों को मैंने बराबर तरीके से रख के कटिंग कर लिया है। अब हमें अस्तर के ऊपर रख के इसे ट्रेस करना है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेस करके रखा है। अंदर वाली साइड में मैंने मार्जिन भी ऐड किया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट पैनल है और साइड में हमारा दूसरा पैनल मैंने इसको भी ट्रेस करके रखा है। साइड से मैंने सभी मार्किंग करके रखी है और अंदर की साइड में मैंने मार्जिन ऐड किया है। अब नीचे की साइड में देखिए जो हमारा कॉर्नर कट हो रहा था ना, यहाँ पर मैंने 1/2 इंच नीचे की साइड में बढ़ा दिया है। तो मैं एक बार पेपर को हटा देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले ऊपर की साइड में मैंने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो ये कॉर्नर ऊपर की साइड में जाएगा तो ब्रेस्ट में और ऊपर की साइड में चढ़ जाएगा। इसके लिए मैंने नीचे की साइड में 1/2 इंच लेके पूरा लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब हमें कटिंग करना है। तो मार्किंग जहाँ पे हमने करके रखा है उसी के ऊपर हमें कट करना है। फर्स्ट पैनल कटिंग हो गया है। साइड वाली पैनल की हम कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट के दोनों पैनल कट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 7 इंच की हमें लेंथ रखनी है, तो उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके 8 इंच में हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है। बैक साइड में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने फ्रंट वाला थोड़ा सा बड़ा फोल्ड करके रखा है। दोनों साइड में हम जॉइंट नहीं लगाएंगे। आर्मोल डाउन करेंगे। 3.75 इंच में मैं यहाँ पे आर्मोल डाउन कर रही हूँ। इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हमें आर्मोल के लिए मार्किंग करनी है, तो हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में से हम आर्मोल यहाँ पर से मेजरमेंट करेंगे। तो इसे मैं हटा देती हूँ। मैं पेपर वाला ले लेती हूँ क्योंकि इसमें आर्मोल का जो मार्किंग है यहाँ पे मांग नहीं किया हुआ है, तो इसे मैं लूँगी।
शोल्डर का हाफ इंच का मार्जिन हमें छोड़ना है और किनारे किनारे में हम चेक करेंगे तो 9 के बाद एक सूज ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें सेम मार्किंग कर लेना है, 9 के बाद एक लाइन ज़्यादा। स्लीव राउंड के लिए मार्किंग करेंगे, 15 इंच का स्लीव का राउंड है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। आर्महोल के पॉइंट को हम स्लीव वाले पॉइंट से मिला देंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। आर्महोल के पॉइंट से 0.75 इंच हम अंदर की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ से मैं 1 इंच बाहर की साइड में मार्क करूँगी। अब इस पॉइंट को हम आर्महोल वाले पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे, पूरा लाइन स्ट्रेट करेंगे पहले और यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, कितना मेजरमेंट आ रहा है उसका हम 2 बार सेंटर में मार्किंग करेंगे। 9 इंच है तो 3 इंच में हमें मार्क कर लेना है। नीचे वाले पॉइंट से हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट में हाफ इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पर हमें फ्रंट आर्महोल का और बैक आर्महोल का शेप लगाना है। तो ये हम पहले फ्रंट आर्महोल का शेप लगा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे मिलाना है। फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और यहाँ से हम नीचे से शेप को ऊपर की साइड में मिला देंगे। अब यहीं पर से हमें बैक आर्महोल का शेप लगाना है, तो हाफ इंच हमने जो बाहर की साइड में मार्क किया था उस पॉइंट को मिलाते हुए नीचे की साइड में शेप लगा लेंगे और नीचे की साइड में फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे। एक बार हाथ से इन सभी पॉइंट्स को सही कर लेंगे। ये बैक आर्महोल का शेप था और ये हमारे फ्रंट आर्महोल का शेप है। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक आर्महोल के हिसाब से पहले कट करना है। नीचे की साइड में मार्जिन हमारा नहीं है, फिक्स मार्किंग है, तो नीचे हमें कट नहीं करना है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्महोल से हमें स्लीव्स के आर्महोल को चेक करना है। शोल्डर की साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से स्लीव्स को घुमाएंगे। स्लीव्स का आर्महोल का पॉइंट और बैक पार्ट का आर्महोल का पॉइंट एक जगह में आना चाहिए, तो पेपर के ऊपर बराबर है। एक बार मैं कपड़े के ऊपर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए ऊपर का हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा बराबर है। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे दोनों के आर्महोल के पॉइंट बराबर जगह में आ रहे हैं। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है, फ्रंट आर्महोल की कटिंग करनी है। तो इसे भी मैं फ्रंट के पीस से आपको चेक करके दिखाऊंगी। प्रिंसेस कट के दोनों पैनल लेना है। जितना भी स्टिचिंग में हम दबाने वाले हैं उतना हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और मैं यहाँ पे एक बार हल्के से प्रेस कर दूँगी तो ये दोनों चिपक जाएंगे। अब हम हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन यहाँ पर भी छोड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी और इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे हम आर्महोल के पॉइंट में लेके आएंगे। तो ये बराबर आ रहा है। फिर से एक बार मैं चेक करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से घुमाएंगे और दोनों का आर्महोल का पॉइंट सेम आना चाहिए। फ्रंट आर्महोल से भी मैंने चेक करके आप लोगों को दिखा दिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इन सभी पीसेज की हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं साइड वाला पैनल लूँगी और मेन फैब्रिक के साथ में रख के इसे चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के अटैच कर लूँगी। अब बाहर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। अब मैं सेंटर वाले पीस को लूँगी। सेंटर में हमें जॉइंट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना ब्लाउज आ रहा है। सेंटर वाला पीस नीचे की साइड में हमें प्लेन फैब्रिक लगाना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं दोनों को अटैच कर लूँगी, क्योंकि नीचे हमें कमर में जो बॉर्डर लगानी है वो पूरा हमारे दोनों पैनल अटैच करने के बाद हमें लगाना है। अब इसे मैं सेंटर से इसे प्रेस करके ओपन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। अब ऊपर की साइड में जो नेक हमारा रेडी है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा के अस्तर को पलट लेना है। तो यहाँ पर मैं किनारे किनारे में सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ पे वर्क है उसके किनारे में ही हमें लगाना है। अब ये अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब अंदर की साइड में हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे पास पास में हमें कट लगाना है, क्योंकि एकदम छोटा सा राउंड नेक है तो ये अच्छे से पलट जाना चाहिए। अब हमें पैडेड अटैच करने हैं। यहाँ पर मैंने 42 साइज का लिया है। 39.5 हमारा बॉडी का फुल बस्ट का मेजरमेंट था, तो 40 छोटा हो जाएगा। इसके लिए हमें 42 का ही कप साइज लेना पड़ेगा। अब हमें पैडेड का सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हम पहले फोल्ड करेंगे।
एक साइड में मार्क करेंगे, फिर उसके दूसरी साइड में हम फोल्ड करते हुए मार्क कर लेंगे। टॉप्स का सेंटर और ब्लाउज का हमारा जो सेंटर है दोनों को मैच करते हुए रखना है। तो सेंटर में हम बराबर पकड़ के रखेंगे और कमर वाली साइड से सिलाई लगाते हुए हम सेंटर में आएंगे। कप्स के सेंटर में आते ही हमें नीडल को नीचे डालना है, फिर फुट को उठा के हमें दूसरी साइड की तरफ घुमाना है और आर्मोल की साइड की तरफ सिलाई को निकाल देना है। एक कप हमारा अटैच हो गया है। सेम तरीके से दूसरी साइड के कप को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं पहले सेंटर मिलाते हुए दोनों को बराबर तरीके से रखूँगी। कमर वाली साइड से सिलाई लगाते हुए हम आर्मोल की साइड की तरफ निकाल देंगे। तो ये हमने अस्तर के ऊपर पैडेड को अटैच कर लिया है। अब मैंने जो नेक की कटिंग करके रखी है ना, उसे यहाँ पे सेंटर में रखूँगी और इसी के हिसाब से मैं सेंटर में रखते हुए कटिंग कर लूँगी। नेक को मैंने अस्तर के साथ में पलट दिया था, लेकिन हमें पैडेड के साथ में पलटना है। तो यहाँ पर मैंने अंदर की साइड से तो जो कटिंग कर दिया था, फिर से मैंने इसको खोल लिया है। अब मेन फैब्रिक के साथ में इसे पहले अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम पैडेड वाले के साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पिन लगा लूँगी और ये नेक के किनारे किनारे में पहले मैं 5 नंबर का स्टिच लगा लूँगी, क्योंकि हमें इसे पैडेड वाले के साथ में पलटना है। तो पहले मैंने गलती से अस्तर के साथ में एक बार पलट दिया था, तो उसे मैंने ओपन कर लिया है। पहले मैंने दिखा के रखा है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे पहले हम मेन फैब्रिक के साथ में अस्तर को इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो साइड साइड में मैं 5 नंबर का स्टिच लगा रही हूँ और सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना साइड में ब्लाउज का, वो हम कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर के 2-2 पीस कट किए हैं। एक में हमने पैडेड अटैच किया है, एक को हमें मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करना है। मैंने नेक को 2 बार पलट के आप लोगों को दिखाया है। पहली बार जो था वो गलती से मैंने अस्तर के साथ में पलट दिया था, इससे आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। मैंने पहले मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ में डायरेक्ट पलट दिया था, लेकिन हमें पैडेड वाले के साथ में इसे पलटना है। अब मैंने साइड वाला पैनल ले लिया है। साइड वाले पैनल में हम सेंटर वाले पैनल को अटैच करेंगे। एक साइड का पैनल अटैच हो गया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैनल को भी अटैच करूँगी। अब हमें सेंटर में डाट लगाना है। तो यहाँ पे जो सेंटर में मार्किंग करके रखा है, पहले सेंटर में हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा स्लिप नहीं होगा। अब हम डाट को फोल्ड करेंगे, स्टार्टिंग में लॉक करना है और जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड की तरफ निकाल देना है। अब हमने जिसमें पैड अटैच किया है इसे लेना है, इसके ऊपर हम रखेंगे मेन फैब्रिक, लेकिन हमें इसे पलटना है। तो अस्तर को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम बराबर तरीके से पहले नेक को बराबर शोल्डर्स को मिला लेंगे और पिन लगा लेंगे दोनों साइड में। अब जो नेक है हमारा वर्क दिया हुआ है, वर्क किया हुआ है, उसी के हिसाब से किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारा 0.25 इंच के आसपास ही कपड़ा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले एक बार कट कर चुकी हूँ, तो फिक्स हमारा 0.25 इंच का ही मार्जिन मिलेगा। अभी अंदर की साइड में कट्स लगाएंगे। अब हम इसे पलट देंगे। तो पहले हम अस्तर के ऊपर धार स्टिच लगाएंगे किनारे में नेक में, और जिससे कि ये नेक अच्छे से पलट जाएगा। अब इसे मैं इस तरीके से पीछे की साइड में पलट दूंगी। अब हम सीधी वाली साइड से एकदम किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा अंदर का अस्तर बाहर की साइड में दिखाई नहीं देगा। अब हमें पूरे ब्लाउज के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारे साइड सब एक साथ में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो पैडेड वाला अस्तर है और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ में अटैच हो जाएंगे। पूरे ब्लाउज में साइड में सिलाई लग गई है। अब हमें कमर में बॉर्डर को अटैच करना है। ये हमने कटिंग करके अलग कर दिया था। अब
हमें कमर का सेंटर निकाल के इसे अटैच करना है। तो लास्ट में हमारा 1-1 इंच कम पड़ रहा है तो हम उसी हिसाब से अटैच करेंगे। तो नीचे की साइड से पहले मैं नॉर्मल सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि नीचे हम पाइपिंग अटैच करने वाले हैं। तो ऊपर की साइड में अब मैं जो 1/2 इंच का मैंने फैब्रिक छोड़ा था उसे अंदर की साइड में फोल्ड करते रहेंगे। केवल यहाँ पे हम जो वर्क है वही दिखाएंगे। तो इस तरीके से मैं ऊपर वाली साइड में भी सिलाई लगाते हुए यहाँ पे केवल 0.25 इंच अंदर की साइड में डाल के मैं सिलाई लगा लूँगी। अब हम कमर में पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंगल फुट का ही यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को पूरा कमर में अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट अटैच किया है, इसके ऊपर मुझे पट्टी भी कवरिंग के लिए यूज करनी है। तो इसके लिए मैं अब सेम तरीके से पाइपिंग के ऊपर पट्टी को रख के अटैच कर लूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेनी है। पट्टी को हम पीछे की साइड में पलट लेंगे। तो पहले हमें किनारे में धार स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे वर्क बराबर तरीके से बैठेगा, अंदर का अस्तर बाहर की साइड में दिखेगा नहीं, इसके लिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। अब ये 1 इंच करके मैं फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे टोटल 1 इंच की चौड़ी पट्टी हमारी रेडी होगी। मैंने अंदर रिवील टेप से इसे स्टिक कर दिया है। तो फ्रंट पार्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है, इसके शोल्डर्स को अटैच करना है। तो उससे पहले मैं फ्रंट साइड के शोल्डर्स को एक साथ में रखूँगी। केवल नेक वाली साइड में हल्का सा कॉर्नर ऊपर की साइड में आ रहा है, तो मैं ये 0.25 इंच के बराबर इसे कट करूँगी। आर्मोल वाली साइड में कट नहीं करना है, केवल नेक वाली साइड में मैंने कट किया है, क्योंकि वर्क के हिसाब से वो थोड़ा बहुत स्टिच करते करते थोड़ा खींच जाता है। इसके लिए 0.25 इंच मुझे हल्का सा ऊपर की साइड में ऊंचा लग रहा था। तो अब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लूँगी। लास्ट में भी लॉक करना है हमें। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड के शोल्डर्स को भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से नेक वाली साइड से पहले सेट करेंगे और आर्मोल वाली साइड से मैं सिलाई लगाते हुए नेक वाली साइड में पहले यहाँ पे लॉक करेंगे, उसके बाद ही हम सिलाई को बाहर निकालेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक साइड से अटैच करना स्टार्ट कर रही हूँ। बैक साइड की तरफ से मैंने स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट किया और यहाँ पर हमारा सेंटर मिलना चाहिए। मेरा यहाँ पर अभी बराबर सेंटर मिल रहा है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप एक साइड से नहीं लगा सकते हैं, तो पहले आप सेंटर में अटैच कीजिए, एक साइड का आर्मोल को अटैच कर लीजिए। उसके बाद सेंटर में दोबारा से आना है और दूसरे साइड के आर्मोल की साइड स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरा स्लीव्स अटैच कर लिया है। अब मैं अंदर की साइड में इंटरलॉक कर लूँगी और सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के आर्मोल को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर भी मैं दूसरी साइड की तरफ से एक ही साइड से अटैच कर रही हूँ। अगर आपके ब्लाउज का आर्मोल और स्लीव्स का आर्मोल दोनों बराबर मैच कर रहे हैं तो कोई भी पीस छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने फिटिंग वाली मार्किंग करके रखी है, उसी के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लॉक करेंगे और साइड में हम 1 फुट का गैप देते हुए 2 से 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी दोनों साइड में सिलाई लग गई हैं, एक्स्ट्रा सिलाइयाँ मैं बाद में लगा लूँगी। तो यहाँ पर अभी हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो मैं एक बार आर्मोल के पॉइंट में भी आपको दिखाती हूँ। हमारे आर्मोल के पॉइंट में हमारी सिलाई बराबर तरीके से एक जगह में बैठ रही है। बैक साइड में हमने 2 पीस में कट किया था, 3 पीस था हमारा, 1 पीस ऊपर का और 2 पीस नीचे के। तो फिर भी हमारा आर्मोल की सिलाई वाली हमारी लाइन जो है एकदम सीध में जा रही है, दोनों साइड में परफेक्ट तरीके से हमारा मैच कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज का फाइनल लुक तो आप लोगों को बैक पार्ट में भी दिखा दिया था। तो यहाँ पे नेक देखिए अभी एकदम वर्क के हिसाब से हमने किया था तो फिर भी परफेक्ट बैठा है। एक साइड में थोड़ा सा क्रॉस नेक था, लेकिन इसमें पहनने के बाद पता नहीं चल रहा है। बैक साइड में भी डिज़ाइन अच्छे से बैठा हुआ है। हमारा डोरी बांधने के बाद बिल्कुल भी ब्लाउज के बीच में गैप नहीं आ रहा है। कई बार इस तरीके से डोरी वाले ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें बैक साइड में गैप दिखाई देता है। स्लीव्स में मुझे 1/2 इंच का फिटिंग करना पड़ा। अभी यहाँ पे लूज आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिटिंग करने के बाद ये परफेक्ट तरीके से बैठ गए थे। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।